करते हैं मिड कैप का जो मेगा एक्शन है, जरा ये स्क्रीन पर लेकर आते हैं और उसके बाद आपको हम बताएंगे कि आपकी रणनीति निफ्टी में क्या होनी चाहिए और ट्रेड के मौके आपको मिड कैप में कहां पर बन रहे हैं। तो अगर हम आज के मेगा एक्शन की अगर हम बात करें तो जो 3 शेयर हमारे फोकस में है, एक तो पीरामल फार्मा, नतीजे मजबूत आए हैं इसके। अब मुनाफा करीब करीब बढ़ के 4.5 गुना हो गया है और मार्जिन भी 2% बढ़ा है। इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि पीरामल फार्मा के शेयर में तेजी है। सोना BLW रेलवे इक्विपमेंट कारोबार में कंपनी ये उतर रही है। इन्होंने एस्कॉर्ट्स का रेलवे इक्विपमेंट डिवीजन को खरीदने का फैसला किया है और काफी कह सकते हैं कि आकर्षक भाव पर यह डील हो गई है। माना यह जा रहा था कि एस्कॉर्ट्स के इस सेगमेंट की जो वैल्यूएशन होगी वो 4,000 करोड़ रुपए के आसपास की होगी, लेकिन सोना BLW ने ये कारोबार अपने हिस्से में कर लिया है 1,600 करोड़ रुपए में। और जो मोबिलिटी बिजनेस में एक्सपेंशन को लेकर कंपनी का इरादा है उसकी दिशा में एक बड़ा ही अहम कदम माना जा रहा है इस चीज़ को। सोना BLW का शेयर करीब 13% ऊपर है और हम देख रहे हैं कि चूंकि थोड़े से अनुमान से कम भाव पर डील है एस्कॉर्ट्स के लिए, तो एस्कॉर्ट्स के शेयर में करीब 6-7% के आसपास का दबाव है। SNDM अच्छे नतीजे आए थे कंपनी के और अच्छे नतीजों के चलते शेयर में हम तेजी देख रहे हैं। कंपनी दरअसल घाटी से मुनाफे में आ गई है और मार्जिन 5% बढ़ा है। इसके चलते एस्टर डीएम के शेयर में आज शुरुआती उछाल तो काफ़ी ज़्यादा था और अब भी हम देख रहे हैं करीब करीब 9-9.5% के आसपास की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। 457 का हाई बनाया था इंट्राडे में और फिलहाल 440 रुपए के आसपास का भाव है। तो इन तीनों शेयरों पर आगे अपने एक्सपर्ट से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। सहयोगी जुड़ गए हैं रविंद्र बताने के लिए कि मिड कैप में आज एक्शन कहां पर हो रहा है और खबरें कौन सी आई हैं। रविंद्र बताइए आज कहां पर एक्शन है और कौन से शेयर ज्यादा चल रहे हैं या फिर कौन से शेयर ज्यादा गिर रहे हैं। जी, तो सबसे पहले खबरों वाले शेयर से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो शेयर है अशोक लीलैंड, जहाँ पर अशोक लीलैंड की जो सब्सिडरी कंपनी है उसको 500 इलेक्ट्रिक बसें बनाने का ऑर्डर मिला है MTC चेन्नई से। अगला जो स्टॉक फोकस में रहेगा वो है रेलटेल कॉर्पोरेशन, जहाँ पर रेलटेल कॉर्पोरेशन को गुजरात गवर्नमेंट से करीब करीब 145 करोड़ का ऑर्डर मिला है और ये जो ऑर्डर है वो मई 2025 से 5 तक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर बात की जाए गेनर्स की, मिड कैप गेनर्स की, तो मिड कैप गेनर में जो सबसे पहला नाम है सोना BLW, जहाँ पे हमें जो आज 11% की तेजी देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ पेटीएम, IDBI बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक, ये शेयर्स जो है इसमें हमें आज तेजी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं मिड कैप लूजर्स की, तो मिड कैप लूजर्स में सबसे पहला स्टॉक है KPIT टेक, जहाँ पे हमें आज 12% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ स्कॉट कुबोटा, मैरिको और सुप्रीम इंडस्ट्रीज, इन शेयर्स में हमें जो है गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, KPIT टेक नतीजे इसके कल बाजार के दौरान आए थे और हमने देखा था कि मार्जिन पर प्रेशर था, मुनाफे पर प्रेशर था। मिड कैप की 2 अन्य IT कंपनीज कोफोर्ज और दूसरी जो परसिस्टेंट के नंबर्स आए थे वो बहुत ही आकर्षक आए थे और कल शेयर दौड़ रहे थे, लेकिन कल जो नतीजे आए इस कंपनी के, उन्होंने निराश किया KPIT टेक ने। इस पर भी आगे हम व्यू लेंगे। फिलहाल रविंदर बहुत शुक्रिया आपका सारे का सारा अपडेट देने के लिए, लेकिन अभी स्क्रीन पर देखिए नतीजे आ गए हैं कोलगेट पामोलिव के। आय आई है 1610 करोड़ रुपए की, 1619 करोड़ रुपए की आय 8.2% के आसपास बढ़ी है। इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है, मतलब ज़्यादा कोई ऐसा उसमें निराशा नहीं है। अगर हम मुनाफे की बात करें 16.5% मुनाफा बढ़ा है, 395 करोड़ रुपए पर मुनाफे का आंकड़ा है। एक बार वॉल्यूम ग्रोथ के नंबर और मार्जिन के नंबर वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। FMCG कंपनीज को अगर आपको देखना है ना, तो वॉल्यूम ग्रोथ कितनी हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 24 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का भी वैसे ऐलान किया है कोलगेट ने। शेयर फिलहाल 2% के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। लोअर लेवल से हल्की सी रिकवरी, आज का 3215 का लो है, 3270 रुपये के आसपास फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है कोलगेट पामोलिव का। एक जरा राय चाहिए आपसे इस पर दिवांग, कोलगेट पामोलिव के शेयर पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि HUL के चलते थोड़ा सा माहौल आज खराब हुआ है और वैसे भी अगर हम देखेंगे तो कोलगेट पामोलिव भी लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में ही है। 3800 रुपए से गिरते गिरते 3250 रुपए का भाव हो गया इसका। कोलगेट पामोलिव की बात करें, डेफिनेटली जो चार्ट स्ट्रक्चर एंड डेली चार्ट नेगेटिव ट्रेंड है। लोअर टॉप लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर में स्टॉक अभी भी ट्रेड कर रहा है। पॉसिबल है फर्दर और करेक्शन यहाँ पे इंटैक्ट देखने मिल सकता है। 3170 तक के जोन स्टॉक्स में देखने मिल सकते हैं। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें 3320 का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो अभी भी इसमें लगता है कि नेगेटिव ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। ठीक है, 3320 तक
का 3,320 ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस है, बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही है। यहाँ से शेयर और गिर सकता है। शॉर्ट करना है देवांग जी कोलगेट को, या फिर शॉर्ट के लिए छोड़ दें इसको? नहीं, अभी फिलहाल शॉर्ट के लिए छोड़ सकते हैं, बट हाँ कहीं रेजिस्टेंस लेकर 3,310 के अराउंड हमें देखने मिलता है, तब जाके शॉर्टिंग के लिए रखना चाहिए। स्टॉप लॉस 3,330 का रखे। ठीक है, 3,330 का स्टॉप लॉस आप रखिए कोलगेट पामोलिव के लिए। कोलगेट पामोलिव के साथ एक काम करते हैं, एक व्यू हम एचयूएल पर भी ले लेते हैं, क्योंकि ये शेयर भी लगातार प्रेशर दिखा रहा है। और मतलब ये फेस्टिव सीजन भी ये जो कंजम्पशन वाली कंपनीज हैं इनको सपोर्ट नहीं कर पाया है। और आप कंजम्पशन में ना दोनों धड़े देखिए, आप उसमें ऑटो का भी शामिल कर लीजिए। ऑटो स्टॉक्स भी अगर आप रिसेंट हाई से देखेंगे तो 10%, 15%, 20% टूट के कारोबार कर रहे हैं, चाहे वो हीरो मोटो हो या फिर बजाज ऑटो हो या फिर टीवीएस का शेयर हो, टाटा मोटर्स हो। ये तमाम शेयर 10 से 20% के आसपास से करेक्शन दिखा रहे हैं। और अगर आप एफएमसीजी को देखेंगे तो आपको सिमिलर पैटर्न दिखेगा। एचयूएल आप जरा एक महीने का चार्ट लेके आइए, 16-18% ये शेयर आपको नीचे दिखेगा। और आज जो गिरावट है वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर है, वैसे भी लगातार ये गिर रहा था। 2500 रुपये के नीचे आ गया एचयूएल, 3,000 रुपये से गिरते गिरते। दिवांग जी अभी और गिरेगा एचयूएल, इसके सपोर्ट्स कहाँ पर दिख रहे हैं आपको? बात करें एचयूएल की, तो आज करेक्शन जो देखने मिला है वो विद वॉल्यूम के साथ हमें काफी करेक्शन देखने मिला है। और फॉर्मेशन हुआ है वो भी एक बेरिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ है ना डेली चार्ट। पॉसिबल है और भी फर्दर करेक्शन देखने मिल सकता है। 2400 तक के लेवल्स है स्टॉक्स में आते हुए देख सकते हैं। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें, 2550 का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो आई थिंक सेल एंड राइज की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए एचयूएल में। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अच्छा देखिए, हम ना मार्जिन के फिगर का इंतजार कर रहे थे कोलगेट के नंबर्स में, मार्जिन इसका भी डिक्रीज हुआ है। और यही चिंता हमने एचयूएल में भी देखी, जिसके चलते ये आज शेयर टूटा है। मार्जिन पर दबाव आया था, मुनाफा घटा था। और कोलगेट के मार्जिन में भी करीब करीब 3% के आसपास की गिरावट हम देख रहे हैं। 3% गिरावट काफ़ी सीवियर होती है। बाकी अगर आंकड़े देखेंगे मुनाफे की आएगी तो वो तो चलिए ठीक ठाक है, लेकिन मार्जिन कहीं ना कहीं कंप्रेस हो रहे हैं। ये दिखा रहा है कि नहीं, एक तो प्राइसिंग पावर नहीं है क्योंकि डिमांड का थोड़ी सी सुस्ती है, वो सारी दिक्कतें कोलगेट के लिए निकल के आ रही हैं। अब जो गिरावट है कोलगेट के शेयर में बढ़ के हो गई है करीब 3% के आसपास की, यानी कि नतीजे आने के बाद भी शेयर पर प्रेशर बढ़ रहा है। यह नोटिस करने वाली चीज है। आज एक डील के चलते दो कंपनियां फोकस में हैं। दो कंपनियों के बीच में डील हुई है, सोना बीएलडब्ल्यू जिसको सोना कॉमस्टार के नाम से जानते हैं, और एस्कॉर्ट्स कुबोटा। एस्कॉर्ट्स कुबोटा ने अपना जो रेलवे इक्विपमेंट वाला जो कारोबार है उसको सोना बीएलडब्ल्यू को यानी कि सोना कॉमस्टार को बेचने का फैसला किया है। 1600 करोड़ रुपए में ये डील हुई है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सोना बीएलडब्ल्यू देखिए 14% ऊपर है, दिन की ऊंचाई पर ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन एस्कॉर्ट्स के शेयर की बात करें तो ये शेयर आज दबाव में है, लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आपको दिख रही होगी। 7-8% ये शेयर गिर गया था, अब 5.5% के आसपास की इसमें कमजोरी रह गई है। जरा समझते हैं कि ये क्या डील हुई है, क्यों प्रेशर में आ रहा है स्कॉट्स का शेयर, सोना बीएलडब्ल्यू चल क्यों रहा है। ये तमाम जानकारी लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, डील एक ही है, कहीं खुशी है कहीं गम है, बताइए इसका असर ऐसा क्यों हो रहा है? जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है सोना कॉमस्टार के लिए जो है एक बेनिफिशियल एक्विजिशन है, क्योंकि वैल्यूएशन जो है फेवरेबल हो गए हैं सोना कॉमस्टार के लिए। और जो खबर यही है कि सोना कॉमस्टार जो है एस्कॉर्ट्स कुबोटा के जो रेलवे डिवीजन है उसको अक्वायर करने वाली है। यह एक्विजिशन जो है लगभग 1600 करोड़ रुपए का रहेगा और ये बेहद आकर्षक लेवल्स पे जो है एक्विजिशंस देखने मिला है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 9 टाइम्स EV EBITDA मल्टीपल FY24 के लिए है। अभी एक्विजिशन जो है 30 सितंबर 2025 तक जो है कंप्लीट हो सकता है। और बहुत सारे जो रेलवे सेगमेंट्स हैं उनमें जो है ये डील करते हैं। HVAC जो होता है, जो आपके AC कूलिंग सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं रेलवेज़ के मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें जो है यूसेज रहेगी। तो ये एक टाइप से एक्विजिशन जो है वैल्यू एक्रेटिव पहले साल से ही रहेगा, ये मैनेजमेंट का भी स्टेटमेंट आया। तो उसके कारण जो है ऑफकोर्स नंबर्स भी बहुत अच्छा है। सोना कॉमस्टार के Q2 नंबर्स स्टेबल थे, तो उसके कारण जो है एक्विजिशन की बेनिफिट और Q2 नंबर्स की स्ट्रेंथ के कारण तेज़ी देखने मिल रही है सोना कॉमस्टार को लेके। लेकिन दूसरे साइड वही अगर आप देखें एस्कॉर्ट्स कुबोटा के बारे में, तो यहाँ पे स्टॉक्स में जो है गिरावट देखने मिला है। अब इसका कारण यही है कि ओवरऑल कहेंगे जो अनुमानित जो भाव है वो भाव जो है थोड़ी एक्सपेंसिव है। और याद रखिए ये एक हाई मार्जिन बिजनेस है रेलवेज़ का। अगर आप एस्कॉर्ट्स कुबोटा के बारे में बात करें तो इसका लगभग 19% का आता है, और जो कंसोलिडेटेड बेसिस पे मार्जिन आता है
यहाँ पे स्कॉच क्यूबोटा का वो लगभग 15 से लेकर 16% तक का रहता है। तो ऑफकोर्स रेलवे की जो बिज़नेस है, हालांकि याद रखिएगा ये एक नॉन कोर बिज़नेस है, तो एक टाइप से वो अपनी कोर बिज़नेस में ही फोकस करने वाले स्कॉच क्यूबोटा। बट ओवरऑल बाज़ार को जो है ये ठीक नहीं लग रहा है स्कॉच क्यूबोटा का, क्योंकि जो वैल्यूएशंस पे हुई हैं वो थोड़ी सी नेगेटिव ज़रूर हैं उनके लिए। एक्सपोर्ट्स में कुल मिला के लगभग 11% हिस्सेदारी जो है इस सेगमेंट से आती थी, और ग्रोथ और ज़्यादा मार्जिन है इसका जो है मार ज़रूर पड़ा है। और आगे जाते हुए जो है एक्सपोर्ट्स जो है स्कॉच ने क्या बेचा रेलवे कारोबार में वो भी मैं बता देता हूँ। कंपनी जो है एग्री कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में ज़्यादा फोकस करती है, और उसके अलावा ऑपरेशन और कैपिटल एलोकेशन उस पर भी जो है ज़्यादा कंपनी का फोकस में रहने वाला है। तो एक साइड सोना कॉमस्टार को एक अच्छी एक्विजिशन मिली, दूसरे साइड स्कॉच क्यूबोटा को जो है एक अच्छी हाई मार्जिन बिजनेस से एग्जिट मिला। तो उसके कारण दो अलग अलग स्टॉक रिएक्शंस आपको आज देखने मिल रहे हैं। ठीक है, शरद ने बहुत ही आपको ना आसान सरल भाषा में बता दिया कि अच्छा सोना कॉमस्टार क्यों चल रहा है, एस्कॉर्ट्स क्यों गिर रहा है। सस्ते भाव पर डील मिल गई है सोना कॉमस्टार को, और जितने पैसे मिलने चाहिए थे एस्कॉर्ट्स को उतने पैसे नहीं मिले हैं इस डील से। थोड़े से मतलब कम भाव मिला है इस डिवीजन के लिए, रेलवे इक्विपमेंट कारोबार के लिए। उसके चलते हम देख रहे हैं कि एस्कॉर्ट्स पर प्रेशर है, और लगातार वैसे भी शेयर गिर रहा था। एक नेगेटिव चीज़ आ गई और ट्रिगर होगी गिरावट, और हम देख रहे हैं कि महीने भर में 15-20% के आसपास ये भी शेयर गिर गया है एस्कॉर्ट्स का। एस्कॉर्ट्स 3,500 के नीचे। देवांग जी, क्या करना चाहिए एस्कॉर्ट्स में? किसी के पास हैं तो ये गिरावट अब थम गई है, या फिर अभी खतरा टला नहीं है? एस्कॉर्ट की बात करते हैं, वीकली चार्ट स्टॉक में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन भी ब्रेक किया है, तो फर्दर यहाँ पे पॉसिबल और करेक्शन देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे एक एग्जिट की सलाह रहेगी स्टॉक में से। एक महीने में 19.7% के आसपास की गिरावट है स्कॉट्स क्यूबोटा में। 3500 रुपए के नीचे आकर यह शेयर कारोबार कर रहा है, और अक्रॉस द बोर्ड ऑटो स्टॉक्स को अगर आप देखेंगे ना तो यही स्थिति है जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बता भी रहा था कि सारे के सारे स्टॉक्स टूटे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कोई स्टॉक, हाँ उसमें एक इक्का दुक्का ऐसे स्टॉक होंगे जैसे कि आयशर होगा, शायद वो इतना नहीं गिरा होगा। अदरवाइज आप बाकी सभी शेयरों को देखेंगे वहां पर ये गिरावट हमें देखने को मिली है। लेकिन